अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं MTH 101 का। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक से स्लोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ये एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इसका फार्मूला है। और इसकी 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्जाम के अंदर जो है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपसे कह देते हैं कि इसको स्लोप फाइंड करके दिखाएं। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं कि दी पॉइंट 6, 2 एंड 9, 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट पेयर होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू x होगी और सेकंड वैल्यू हमारे पास y होगी। तो ये कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। ये आपने इस तरह करना है। ये नहीं करना कि जो फर्स्ट इसकी वैल्यूज़ को आप y बना दें और सेकंड को x बना दें, ये गलत होगा। फर्स्ट x है, सेकंड y होती है। आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप का, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 है तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड 9 माइनस 6 करेंगे तो ये 6/3 आएगा। जब कैंसिल करेंगे ये 2 आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं, ये स्लोप भी फाइंड करनी है। तो ये क्या x1 y1 x2 y2 m इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगाएंगे हम स्लोप का। तो क्या होगा 3 माइनस 9 ओवर 4 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 6/2 आएगा। तो 2 1 2 और 2 3 6 होता है हमारे पास, ये माइनस 3 आ जाएगा साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी पॉइंट्स -2 7 एंड 5 7। क्या होगा कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करेंगे तो 7 माइनस 7 आएगा और x2 माइनस x1 करेंगे 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस था तो ये -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो +2 7 माइनस 7 डिवाइडेड 5 + 2 होगा। 7 माइनस 7 हमारे पास 0 होता है, 0 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आता है। ये एक बात आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास हो 0 माइनस 10 मीन कि अब डिवाइड के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी वो हमारे पास, अगर ऊपर हमारे पास 0 आ गया तो इट्स मीन वो हमारा आंसर 0 होगा। एक और याद रखना है कि आपने अगर हमारे पास डिवाइड में अवर के अंदर हमारे पास अगर 1 ओवर 0 आ गया, 10 ओवर 0, कुछ भी आप वैल्यू ले लें, अगर अवर के नीचे हमारे पास 0 आ गया वो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ये दोनों आप बात याद रखें, क्विज के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से आप पूछ सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये आपने बस ये याद रखना है कि जब दो लाइनें आपस में ड्रा करते हैं तो जब दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर आपस में मैच होती हैं एक पॉइंट के ऊपर, वो हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के आपने जस्ट ये दो याद रखने हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन द डिग्री में इसकी क्या होती है कि थीटा फाई जिसको हम कहते हैं लेस दैन इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द रेडियन में वो क्या होगा, लेस दैन इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू पाई होगा हमारे पास। ये आपने ये इन दोनों की जो फॉर्म है वो याद रखना है। आपसे पूछेगा रेडियन की इक्वेशन क्या होती है तो आपने ये एमसीक्यूज में आपने टिक करना है। अगर ये कायदे डिग्री के अंदर तो ये इसकी होती है, बस ये आपने एमसीक्यूज के ऊपर देख लेना है। अब हमारे पास है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नॉन वर्टिकल लाइन द स्लोप m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई आर रिलेटेड बाय। तो आपको मैंने बताया था कि स्लोप किसके ऊपर होती है, राइज ओवर रन के, और ये हमारे पास इज इक्वल टू tan थीटा के होता है। अब इसका जो है एक देख लेते हैं, m किसके होगा, m डिनोट करता है स्लोप को, स्लोप इज इक्वल टू किसके है, tan थीटा के है। tan थीटा इफ द l इज पैरेलल, अगर वो पैरेलल हो y एक्सिस पे तो क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 होगा। और tan m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई ओवर 2 है। tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब देख रहे हैं m है, m इज इक्वल टू tan पाई ओवर 2 है तो ये किसका होगा, इन्फिनिटी का होता है। ये हमें टेबल में पता है कि tan जो है पाई ओवर 2 किसकी इक्वल होता है, ये इन्फिनिटी की इक्वल होता है। अब हम देख लगे हैं कि दी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन विल बी अनडिफाइंड, जो स्लोप ऑफ वर्टिकल जो लाइन है वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। अब एक और एग्जांपल करते हैं, फॉर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर एंगल ऑफ स्लोप m is equal to 1 and also for a line of slope m is equal to -1। एक हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रख लेते हैं, स्लोप क्या है हमारे पास 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू m है और m किसकी इक्वल था, 1 क्या है। और क्या होगा थीटा फाइंड करना, तो tan दूसरी साइड जाकर तो इनवर्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये पता है कि ये 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है पाई ओवर 4 के। अब एक और हमें वैल्यू दी हुई थी, m इज इक्वल टू -1 फाइंड करना है। -1 क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -1 आप स्लोप की जगह रखेंगे, क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो थीटा यहाँ रहेगा और tan दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, वो इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 किसकी इक्वल होता है, 135 डिग्री के होता है। और 135 डिग्री हमें पता है कि ये 3 पाई ओवर 4 के होता है। इस तरह अब हमारे पास है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि पैरेलल क्या मतलब, पैरेलल का मतलब होता है अगर पर्सन 1 है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और जो पर्सन 2 है वो भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास होती है पैरेलल। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो कि उसके पैरेलल के मीन के अल्टरनेटिव है।
एक तो परपेंडिकुलर जो वो होती है जो लाइन 90 डिग्री को, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो एक और एग्जांपल दी थी पैरेलल की अल्टरनेटिव जो होती है वो परपेंडिकुलर है। अगर एक पर्सन फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इट्स मीन कि जो सेकंड पर्सन होगा वो उसके बैकवर्ड मूव करेगा। मीन कि एक काम जो है कि बिल्कुल सही हो रहा है, दूसरा क्या काम होगा उसकी उलट काम होगा। आप इस तरह याद रख लें। तो फर्स्ट देख लें कि पैरेलल का आपके पास पूछ लेते हैं कि उसका किसके इक्वल होता है। वो हमारे पास होता है M1 इज इक्वल टू M2 के होता है। और जो परपेंडिकुलर होता है लाइन वो किसकी इक्वल होती है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे M लिखा हुआ लेकिन यहाँ -1 आता है। अगर और दूसरा फार्मूला आपसे ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, M2 इज इक्वल टू किसके होता है, M2 इज इक्वल टू -1। अगर यहाँ पे M1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू -1 अगर M होता है। अगर यही जो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है, अब इसको ये बैकवर्ड बनाने कैसे बनाएंगे, यहाँ पे M1 डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वही बात है कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू M-1। ये इस तरह होता है। ये आपने दोनों याद रखना है, पैरेलल का और परपेंडिकुलर की इक्वेशन या फार्मूला क्या होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज स्लोप टू शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी इक्वेशन मिली हुई है, ये हमें पेयर मिले हुए हैं आर वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिस हैं ये ए बी और सी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए और बी को फाइंड करते हैं, फिर बी और सी को करते हैं स्लोप। हमें पता है स्लोप किसकी इक्वल होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए और बी लिया है तो 7 माइनस 3 और 3 माइनस 1 करेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि x इसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 है। क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इस तरह बी और सी को अब हमने लिया है, पिक किया है, तो अब इन दोनों में से फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 7 ओवर 7 माइनस 3 करेंगे तो ये -2/4 होगा। तो ये -1 ओवर 2 आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये एक स्लोप 1 और स्लोप M1 और M2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इसका आंसर किसका आता है। क्या करेंगे, 2 इंटू -1 ओवर 2 आ जाएगा, ये वाली M2 की। तो क्रॉस कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू किसके होता है, M-1 का। तो ये इसके इक्वल आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फार्मूले जो इंपॉर्टेंट हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं। आप क्या करना है कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, मैंने आपको बताया कि ये इसकी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमारे पास है कि दी लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट x एक्सिस, वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस के ऊपर जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है। वो किस तरह, अब ये लाइन जो है y एक्सिस, जो y एक्सिस हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये लाइन किसके है, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के पैरेलल है ना। y एक्सिस किस तरह है, ये हमारे पास है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब जो y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ये कौन सी है, बिल्कुल इसके सामने वाली जो है पैरेलल का मैंने बताया था, दोनों एक ही तरफ मूव कर रही हो, ये इस तरह मूव कर रही है और दूसरी भी बिल्कुल इसी के सामने इसी जिस तरह ये मूव डायरेक्शन जिस तरह इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये देखें, इसकी ये डायरेक्शन हमने इसकी बनाई है। अब y एक्सिस ये है कि ये इसकी पैरेलल है, बिल्कुल है। ये किसके ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है। इट्स मीन कि जो y एक्सिस की जो पैरेलल हो वो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करती है। आप कौन देखनी है, आप देखनी है x एक्सिस की वो पैरेलल हो लेकिन वो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करती है। तो x एक्सिस की लाइन ये देख हमारे पास इस तरह बनी हुई है, तो और एक और को बनाएंगे तो वो क्या होगी, इसी तरह बन जाएगी। ये इस तरह दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, जिस तरह ये ड्रा की सेकंड इस तरह की है। अब जो x एक्सिस ये किसके ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, ये y के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है। इट्स मीन कि ये जो x एक्सिस की है ये y के ऊपर इंटरसेप्ट करती है, जो y एक्सिस की जो लाइन है वो किसके ऊपर इंटरसेप्ट करती है, वो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी एग्जाम के अंदर आपके पास 5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटरसेप्ट का। तो अभी हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल किस तरह करना है इंटरसेप्ट फाइंड। अब हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, किस तरह करना है। फर्स्ट अब हमारे पास एग्जांपल है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -5 इज द वर्टिकल थ्रू -5 0 एंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 7 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0 और 7। आप देखेंगे ये ग्राफ है, हमारे पास x हमारे पास 5 है और इंटरसेप्ट क्या होगा, y हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास y 7 है तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे -5 और 0 का। प्रीवियस हमने मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने का तरीका, वही सेम मैथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y है। x एक्सिस -5 किस साइड पे, ये देखा हमारे पास यहाँ पे -5 ड्रा करेंगे और y 0 है तो ये हमारे पास ये ओरिजिन के ऊपर 0 है तो यहाँ पे होगा, तो -5 की लाइन इसे ड्रा कर देंगे। इस तरह अब हमारे पास है कि 0 और 7 का x 0 है, y हमारे पास 7 है। y 7 है तो ये किसके ऊपर होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह होगा। तो ये इस तरह हम लाइन को स्केच कर देंगे, ड्रा कर देंगे। अब हमारे पास है कि लाइन डिटरमाइंड बाय पॉइंट एंड स्लोप,
नॉन वर्टिकल लाइन एल पी वन और एक्स वन वाई वन है। एम किसकी इक्वल है, स्लोप वाई माइनस वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन है। तो अब क्या करना है, यहाँ से पॉइंट स्लोप फ्रॉम ए लाइन जो कि फाइंड करनी है। ये देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं किस तरह करनी है। ये देखा, राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 and 3 विद स्लोप हमारे पास है -3/2। स्लोप को किससे ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास होती है एम के साथ, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू पॉइंट स्लोप का ये हमारे पास फार्मूला हमने फाइंड किया था, ये एज इट इज़ राइट किया है। अब देखें वाई माइनस वाई वन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई वन है और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स वन 2 है, वाई वन हमारे पास क्या 3 है। एम इंटू एक्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। स्लोप हमारे पास -3/2 है और एक्स वन की वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया वो फर्स्ट ही 2 थी। 2 अप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब क्या है कि y इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। x -3/2 इंटू -2 + 3 करेंगे तो y इज इक्वल टू ये इसी तरह एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 2 6 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6/2 + 3 होगा तो ये कैंसिल होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 + 3 6 होगा तो -3/2 x + 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, लाइन इक्वेशन बन गई है। इस तरह एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो ये क्या है, -2 -1 एंड 3 और 4। अब यहाँ पे क्या है, हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। फर्स्ट हम स्लोप फाइंड करते हैं। क्या होगी कि ये हमारे पास y2 - y1 करेंगे तो 4 माइनस प्लस होता है, +1/3 माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 5/5 है। ये आप अभी आपका पॉइंट जनरेट हुआ होगा माइंड में कि यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि फार्मूले के अंदर ये हमारे पास क्या है, माइनस था। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा। इस तरह नीचे भी अब 5/5 होगा तो यहाँ पे स्लोप 1 आ जाएगी। इसी तरह पॉइंट ऑफ स्लोप फार्मूला हम लगाएंगे, P1 का इंटू x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। आप क्या करते हैं, फर्स्ट हम ये ले लेते हैं पेयर और फिर सेकंड हमें ये पेयर लेते हैं। आप दोनों में से कोई एक पेयर को भी हल कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 करवाए हैं दोनों का, जो बताने के लिए कि दोनों जो भी पेयर लेंगे उनको दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। तो फर्स्ट हम पेयर पिक करते हैं, -2 और -1 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला हमें पता है कि y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1 है। तो फर्स्ट पेयर हमने पिक कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है हमारे पास x1 है और सेकंड हमारे पास y1 है। तो y माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा, स्लोप हमारे पास क्या फाइंड हुई है, m1 फाइंड हुई, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और x माइनस x1 क्या हमारे पास, ये देखें x1 तो ये -2 आ जाएगा, माइनस प्लस होगा +2, और y हमने फाइंड करना है और ये +1 दूसरी साइड चले जाएगा, -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x + 2 -1, तो y इज इक्वल टू x + 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड पेयर जो पिक करते हैं, देखते हैं कि उसका जो आंसर, जो ये फर्स्ट पेयर का आंसर क्या इक्वल आते हैं या नहीं। फिर क्या कि यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये कौन सी, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगी y1 की वैल्यू। अब क्या होगा कि y - 4 इज इक्वल टू स्लोप 1 थी और x - 3 आ जाएगा, तो ये -4 यहाँ +4 हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो x - 3 + 4 ये y इज इक्वल टू x + 1 आ जाएगा। दोनों पेयर का सेम हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्या है कि लाइन डिटरमाइंड बाय स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम x रखेंगे फर्स्ट y हमारे पास 0 हो जाएगा, इंटरसेप्ट के अंदर y रखेंगे तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, तो ये हम जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी किसकी, इंटरसेप्ट y, f y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो जो m जिसको ये हमारे पास किसको नॉमिनेट करता है, ये m जो है कि ये स्लोप को करता है, और जो b हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास इंटरसेप्ट लाती है। तो ये किस तरह होती है ये हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इंटरसेप्ट का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर का। फाइंड दी स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्लोप। स्लोप हमारे पास किसको ज़्यादा नॉमिनेट कर रही है, ये -9 m को कर रहा है, नीचे क्रॉस y एक्सिस एट 0 और -4। अब देखते हैं कि इसको फार्मूला इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b थी, ये एज इट इज लिख देते हैं। इंटरसेप्ट का फार्मूला y इज इक्वल टू m, हमारे पास क्या है, ये स्लोप -9 है, -9x माइनस, और क्या है कि ये हमारे पास क्या है y, ये हमारे पास -4 है तो ये -4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -9x -4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या, ये स्लोप है और ये हमारे पास क्या इंटरसेप्ट आ गया। अब एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 पेयर मिले, 3 4 और -1 और -2 -1। आप क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है, y2 - y1 अगर x2 - x1 करेंगे तो ये क्या है, -2 और ये फर्स्ट हमारे पास क्या y2 है, y2 -1 और -4 करेंगे और फिर डिवाइडेड -2 और -3 आ जाएगा। तो जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये -5 है और -5 आएगा, तो 5 कैंसिल और माइनस कैंसिल, +1 इसकी स्लोप आ जाएगी। आप क्या करना है कि P1 x1 y1 है, -2 -1 एंड m इज इक्वल टू 1 है। आप क्या करना है, इसका इंटरसेप्ट स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म इसके क्या है कि y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है।
y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास, ये सेकंड वैल्यू y वन की, फर्स्ट x1 की, x1 की है, y वन क्या है -1 है, -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्लोप हमारे पास क्या है, ये देखो 1 है, x एज इट इज प्लस, यहाँ माइनस था और x1 क्या है, ये -2 -2 और ये फार्मूले को माइनस प्लस हो जाएंगे तो +2 आ जाएगा। y प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। y जो ये +1 है, यहाँ पे -1 होगा तो x प्लस 2 -1 और y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट हमारे पास क्या होती है स्लोप होती है, सेकंड हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। ये क्या है, m इज इक्वल टू m1 है और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह का हमारे पास क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इसे फाइंड करना है। तो 5y फार्मूला क्या हमारे पास 8x प्लस इक्वेशन है, हमारे पास क्वेश्चन मिले हुए हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 है। तो 5y ध्यान रखेंगे, 8x उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -8x प्लस 20 हो जाएगा। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -8/5x प्लस 20/5, 5 1 5 5 4 20 होता है तो y इज इक्वल टू -8/5x आ जाएगा, साथ प्लस 4 आ जाएगा। तो ये मैंने बताया था, ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx प्लस b बन गया ना, जो इक्वेशन थी इंटरसेप्ट का फार्मूला था y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो ये हम जानते हैं। ये m क्या है, ये साथ ये स्लोप है और x आ गया प्लस ये क्या है इंटरसेप्ट था b आ गया। स्लोप क्या है कि स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -8/5 है और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये लास्ट टू जो है कि क्वेश्चन है, ये बल्कि वन है इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को नॉमिनेट F से कर दिया एंड केल्सियस टेम्परेचर को हम C से कर दिया, यहाँ पे C आता है। आर रिलेटेड बाय लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म F इज इक्वल टू MC प्लस, ये हमें फॉर्म मिली हुई है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो हमारे पास F इज इक्वल 32 है और जो केल्सियस है वो हमारे पास 0 है। फाइंड दी स्लोप, और इसके क्या करना है, एक स्लोप फाइंड करनी है और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, वाटर के लिए क्या है, F क्या हमारे पास 212 है, F इज इक्वल 212 आ गया और केल्सियस हमारे पास क्या होता है वो 100 होता है। फ़ारेनहाइट हमारे पास 212 है और जो केल्सियस है वो हमारे पास है 100 है। F इज इक्वल टू MC प्लस, ये वही मिली हुई थी। अब इसमें इंसर्ट करते हैं तो F क्या हमारे फ़ारेनहाइट 212 होता है और M है स्लोप हमारे पास क्या, C क्या कांस्टेंट वो हमारे पास क्या मिले हुआ है, ये 0 मिले हुआ है। प्लस क्या करेंगे B करेंगे तो ये इसके साथ होगा तो 32 इज इक्वल टू B। फर्स्ट हमने क्या किया, B वैल्यू फाइंड कर दिया। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट होती है ये B है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इंटरसेप्ट हो जाएगा। आप क्या करनी है, स्लोप वैल्यू क्या है हमारे पास, F क्या हमारे पास 212 है इज इक्वल टू M स्लोप आ गया और साथ क्या आ जाएगा C हमारे पास क्या है, हमारे पास 100 है और प्लस B आ जाएगा। C कहाँ पे है, ये देख हमारे पास ये C है, ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस B आएगा 212 इज इक्वल टू 100, M आ जाएगा प्लस 32 आ जाएगा। B हमने क्या फाइंड किया, ये 32 है। ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, F 212 है और कैल्सियम हमारे पास 100 है। क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस 32 है, यहाँ -32 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 M आ जाएगा। जब प्लस माइनस कर 180 इज इक्वल टू 100 M है। M हमने फाइंड करना था तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये M इज इक्वल टू 9/5 आएगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू M हमारे पास क्या है, ये स्लोप है। स्लोप मैंने क्या फाइंड किया 9/5 किया, ये इस इक्वेशन के अंदर फाइंड करेंगे N/5 साथ क्या आ जाएगा C आ जाएगा प्लस B हमने क्या फाइंड किया 32 किया, तो ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाजमी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। Thank you for watching.